बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता हुआ करता था। वो रास्ता दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वहां का माहौल बदल जाता। ठंडी हवा चलने लगती, पेड़ हिलने लगते और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव के लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक भूतनी रहती है, लेकिन वो साधारण भूतनी नहीं थी। वो लोगों को डराने के बजाय कुछ बेचती थी, जादुई लड्डू। लोग कहते थे कि जो भी उस लड्डू को खाता है उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन उसके पीछे एक राज था। एक दिन उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं बदलती। कई बार उसे लगता कि उसकी किस्मत खराब है। एक रात वो काम करके साइकिल से घर से लौट रहा था। रास्ता वही था, सुनसान, अंधेरा। अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, लड्डू ले लो, जादुई लड्डू। मोहन रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा एक औरत लाल कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब था, आंखें चमक रही थी। वो भूतनी थी। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? भूतनी मुस्कुराई। मैं हूँ जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। उसने अपने हाथ में एक चमकता हुआ लड्डू दिखाया। वो लड्डू साधारण नहीं था, वो हल्की रोशनी दे रहा था। मोहन ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? भूतनी बोली, कीमत पैसे नहीं है, कीमत है तुम्हारा दिल। मोहन घबरा गया। मतलब? उसने पूछा। भूतनी बोली, अगर तुम ये लड्डू खाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगे। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं वादा करता हूं। और उसने लड्डू खा लिया। अगले दिन सब कुछ बदलने लगा। उसे अचानक काम मिलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, लेकिन असली बदलाव उसके दिल में आया। अब वो हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था। मोहन ने उसे खाना दिया, पानी दिया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन उसने एक अनाथ बच्चे की मदद की। उसके लिए कपड़े खरीदे, उसे पढ़ाई में मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव मोहन की तारीफ करने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। गांव में एक लालची आदमी भी था, श्याम। उसे जब मोहन की सफलता का राज पता चला तो उसने भी उस भूतनी को ढूंढने का फैसला किया। एक रात वो उसी रास्ते पर गया। भूतनी फिर आई। लड्डू ले लो। श्याम ने तुरंत कहा, मुझे भी वो लड्डू चाहिए। भूतनी ने वही शर्त बताई, लेकिन श्याम ने झूठ बोल दिया। हाँ, मैं सबकी मदद करूंगा। उसने लड्डू खा लिया। अगले दिन उसकी किस्मत भी बदली। उसे भी पैसा मिलने लगा, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। वो और ज्यादा लालची बन गया और धीरे धीरे उसकी किस्मत खराब होने लगी। उसका पैसा खत्म होने लगा और लोग उससे दूर होने लगे। एक रात भूतनी फिर उसके सामने आई। इस बार वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसने कहा, तुमने वादा तोड़ा है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उधर मोहन अपनी सच्चाई पर कायम रहा। एक रात भूतनी फिर उसके पास आई, लेकिन इस बार वो एक सुंदर औरत बन चुकी थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मोहन ने पूछा, कैसे? भूतनी बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं पहले इंसान थी, लेकिन मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए मुझे सजा मिली। लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मुझे आजाद कर दिया। इतना कहकर वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद वो रास्ता कभी डरावना नहीं रहा और मोहन ने एक बड़ा लड्डू की दुकान खोला और दुकान का नाम दिल वाली भूतनी रखा। और मोहन बहुत कम दाम में लड्डू बेचता था। मोहन हमेशा अच्छे काम करना जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और लालच हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतती है, लालच हार जाता है।
मोहन का साम्राज्य और श्याम का पतन। मोहन की दिलवाली भूतनी की दुकान गांव में खूब चल निकली। उसके लड्डू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होती थी। लोग दूर दूर से उसके लड्डू खरीदने आते। मोहन ने अपनी दुकान को सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे सेवा का केंद्र भी बना दिया। वो हर ग्राहक से प्यार से बात करता, उनकी समस्याएं सुनता और यथासंभव मदद भी करता। उसकी दुकान के बाहर एक दान पेटी भी रखी थी, जिसमें लोग स्वेच्छा से पैसे डालते थे और मोहन उन पैसों का उपयोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करता था। समय बीतता गया। मोहन की ईमानदारी और दयालुता की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक अस्पताल भी बनवाया, जहां कम कीमत पर इलाज होता था। मोहन अब सिर्फ एक लड्डू बेचने वाला नहीं, बल्कि पूरे गांव का मसीहा बन गया था। उसकी शादी भी गांव की एक नेक और दयालु लड़की राधा से हुई, जिसने उसके नेक कामों में उसका पूरा साथ दिया। उनके घर में खुशियों का माहौल था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर गांव की सेवा करते थे। उधर श्याम का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत था। जादुई लड्डू खाने के बाद उसे कुछ समय के लिए धन तो मिला, लेकिन उसने उस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया, उनसे ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार दिए और फिर उन्हें परेशान किया। उसकी लालच बढ़ती गई और वो और अधिक क्रूर होता गया। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार उससे दूर हो गए। उसका व्यापार भी ठप पड़ने लगा, क्योंकि कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। एक दिन श्याम ने एक बड़ा जुआ खेला और अपना सारा धन गंवा दिया। वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे मोहन ने हमेशा दूसरों की मदद की थी और कैसे उसकी किस्मत चमक गई थी। एक रात भूख और निराशा से व्याकुल श्याम उसी सुनसान रास्ते पर भटक रहा था, जहां उसे कभी भूतनी मिली थी। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद भूतनी फिर से आए और उसे एक और मौका दे, लेकिन इस बार कोई भूतनी नहीं आई। उसे सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी, जो उसके मन के खालीपन को और बढ़ा रही थी। थका हारा श्याम गांव की ओर लौटा। उसने देखा कि मोहन की दुकान पर अभी भी भीड़ लगी हुई थी। लोग हंसते बोलते लड्डू खरीद रहे थे। मोहन खुद ग्राहकों से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी।